नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आखिर क्यों ज्यादातर लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में लगातार प्रॉफिट कमाने में नाकाम रहते हैं। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि सच मानिए यही वो चीजें हैं जो एक आम ट्रेडर और एक सफल प्रोफेशनल के बीच का असली अंतर तय करती हैं। कभी सोचा है कि हर जगह इतनी बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मौजूद होने के बावजूद 90% ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब बस कोई ऐसी जादुई स्ट्रैटेजी खोजना है जो हर बार काम करे, जिसका विन रेट 100% हो। लेकिन सच तो ये है कि एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश में लोग भारी नुकसान कर बैठते हैं और देखते ही देखते उनका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट साफ हो जाता है। सच्चाई यही है कि मार्केट में हर ट्रेड जीतना पूरी तरह से असंभव है और इस हकीकत को ना मानना ही असफलता की सबसे बड़ी वजह बनती है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रहेगा। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम। दूसरा, लॉस की साइकोलॉजी। तीसरा, बिजनेस की असली कीमत। चौथा, असली ट्रेडिंग सिस्टम। और पांचवां, अनुशासन की ताकत। ये पूरा एक्सप्लेनर इमोशनल ट्रेडिंग के जाल से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने का काम करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि हारना बहुत बुरा है, इसका मतलब सीधे फेलियर से है, और यही माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल बन जाता है। होता क्या है कि जब फोकस एक अनुशासित तरीके से ट्रेड करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ लॉस से बचने पर आ जाता है, तो असल में हम जाने अनजाने बहुत बड़े रिस्क लेने लगते हैं। हार से बचने की ये डेस्पेरेशन अंततः पूरी कैपिटल को तबाह कर देती है। नुकसान से बचने के चक्कर में छोटे लॉस को समय पर नहीं काटा जाता और फिर वही छोटा लॉस एक दिन विकराल रूप ले लेता है। यहीं से हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है, लॉस की साइकोलॉजी। ये वो मानसिक लड़ाई है जो किसी ट्रेड के गलत दिशा में जाने के ठीक उसी पल शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई ट्रेड उल्टी दिशा में जाता है, दिमाग में क्या चलता है? इसके 3 क्लियर फेजेस हैं। फेज 1, स्टॉप लॉस लगाने से साफ इनकार, क्योंकि कोई भी अपनी गलती तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर आता है फेज 2, जहां चार्ट पर नए नए सपोर्ट लेवल ढूंढे जाने लगते हैं, बस ताकि उस गलत डिसीजन को सही ठहराया जा सके। यहां सारा लॉजिक ईगो के पीछे छिप जाता है। और अंत में फेज 3, जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तो सिर्फ पैनिक हावी हो जाता है। तब ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं बचती, बस एक चमत्कार की उम्मीद बन जाती है। इन सारी गलतियों और पैनिक का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है, उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब किसी नुकसान वाले ट्रेड को सिर्फ इस उम्मीद में होल्ड किया जाता है कि मार्केट शायद पलट जाएगा, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो बस अपने पैसों से जुआ खेलना है। मार्केट कभी भी किसी की प्रार्थनाओं या उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, वो सिर्फ प्राइस एक्शन और डेटा को फॉलो करता है। अमैच्योर और प्रो ट्रेडर्स का फर्क यहीं साफ नजर आता है। अमैच्योर ट्रेडर्स थोड़ा का प्रॉफिट होते ही डर के मारे जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो प्रॉफिट भी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन जब बात लॉस की आती है तो उसे होल्ड करते हैं, क्योंकि वो हार मानना नहीं चाहते। इसके बिल्कुल उलट, प्रोफेशनल्स जानते हैं कि छोटे लॉस को तुरंत एक्सेप्ट करना ही समझदारी है। उनका फोकस लंबे समय तक टिके रहने पर होता है। छोटे लॉस लेकर ही वो अपनी कैपिटल बचाते हैं ताकि बड़े प्रॉफिट्स के लिए होल्ड कर सकें। मार्केट में लंबा टिकना है तो अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। और यही हमारा तीसरा सेक्शन है, बिजनेस की असली कीमत। लॉस को एक ईगो इशू या पर्सनल फेलियर की तरह देखना बिल्कुल बंद करना होगा। असल में यह एक प्री प्लान्ड खर्च है। सोचिए, जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए हर महीने बिजली का बिल या किराया भरता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को मार्केट में काम करने के लिए छोटे लॉस को अपने बिजनेस की कॉस्ट या एक रेगुलर खर्च मानना चाहिए। जब लॉस एक बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है तो उसका वो इमोशनल दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। मार्केट में सर्वाइवल का गणित बहुत ही सीधा और निर्मम है। छोटे और पहले से तय किए गए नुकसान हमें गेम में बनाए रखते हैं, जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक बड़ा अनमैनेज्ड और इमोशनल नुकसान पूरी कैपिटल को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। अगर रिस्क मैनेज नहीं किया गया तो महीनों की मेहनत और प्रॉफिट सिर्फ एक बुरे दिन की भेंट चढ़ जाते हैं। अब जब हमने इमोशनल प्रॉब्लम और उसकी तबाही को समझ लिया है, तो एक लॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, असली ट्रेडिंग सिस्टम। इमोशन प्लस पैसा इक्वल टू तबाही। ये मार्केट का एक यूनिवर्सल सच है। भावनाओं और पैसे का कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक फैसले ही करवाता है।
बिना किसी फिक्स्ड ट्रेडिंग सिस्टम के मार्केट में उतरना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पायलट एक भयंकर तूफान में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या कंपास के हवाई जहाज उड़ा रहा हो। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के पायलट को दिशा का अंदाजा नहीं रहता, और बिना सिस्टम के एक ट्रेडर का क्रैश होना तो तय ही है। एक असली और मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम इन 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, एंट्री क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, तय सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लिया जाएगा। दूसरा, रिस्क पैरामीटर्स फिक्स होने चाहिए, ट्रेड लेने से पहले पता हो कि मैक्सिमम कितना नुकसान सहना है। तीसरा, एक प्री डिटरमाइंड एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि लालच या डर हावी ना हो सके। और चौथा, ओवर ट्रेडिंग पर सख्त पाबंदी, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम हमें हमारे ही खराब फैसलों से बचाने का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया के सबसे शानदार ट्रेडिंग सिस्टम का भी कोई मतलब नहीं है अगर उसे फॉलो करने का अनुशासन ही ना हो। यही है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, अनुशासन की ताकत। अक्सर होता क्या है कि लाइव मार्केट की उथल-पुथल और प्रेशर में अच्छे दिमाग और इमोशंस फेल हो जाते हैं। इसलिए असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। अनुशासन सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ने या ढेर सारी नॉलेज रखने से नहीं आता। इसके लिए एक सख्त स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, लिखित नियम और फिजिकल चेकलिस्ट्स, जिन्हें हर ट्रेड से पहले बिना किसी बहाने के फॉलो करना ही पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा मिथ है कि हर वक्त ट्रेड करने से पैसा बनता है। एमेच्योर लोग अक्सर बोरियत दूर करने या फोमो के चक्कर में ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही ट्रेडिंग है। वहीं प्रोफेशनल्स जानते हैं कि ट्रेडिंग शांति से सही मौके के इंतजार का खेल है। उन्हें गहराई से पता है कि रणनीतिक तौर पर कुछ ना करना और सही सेटअप का वेट करना बेवजह ट्रेड करने से कहीं ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। इसी बात को पुख्ता करने के लिए रिसर्च एक 30 दिन के पावरफुल चैलेंज का जिक्र करती है। ये चैलेंज किसी भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बस 3 सख्त नियम: एंट्री से पहले अपना फिक्स लॉस तय करना, अपने सिस्टम को सख्ती से फॉलो करना, और अगर सेटअप क्लियर ना हो तो ट्रेड लेने से साफ मना कर देना। सुनने में आसान है ना, लेकिन लाइव मार्केट में इसे लगातार 30 दिन अपनाना बहुत मुश्किल है। जो इसे कर गया, समझो वो गैम्बलर से असली ट्रेडर बन गया। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या एक ट्रेडर हमेशा हार के डर से भागते हुए अपने इमोशंस का गुलाम बना रहेगा, या फिर वो एक ऐसा लीडर बनेगा जो अपने सिस्टम और रूल्स को पूरी तरह कंट्रोल करता है? नई नई स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स के पीछे भागना बंद करके उस साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है जो असल में सफलता दिलाते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे ट्रेडिंग को देखने के आपके नजरिए में एक गहरा और पॉजिटिव बदलाव जरूर आएगा।